आप सभी लोगों का YouTube चैनल पर स्वागत है। मेरा नाम अमित कुमार है। मैं BSc के फर्स्ट सेमेस्टर के कुछ हॉर्टिकल्चर के महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ, जो पेपरों में या किसी भी एग्ज़ाम में होते हैं। उद्यान विज्ञान यानी हॉर्टिकल्चर की मुख्य शाखाएं, उनका महत्व क्या होता है जीवन में। जो भारत वर्ष में फूल व फल सब्जियों की खेती हजारों वर्ष से पहले की जा रही है, लेकिन इसकी खेती पर कोई विशेष ध्यान नहीं दिया गया। मतलब कि जो भारतवर्ष में पहले खेती की जा रही थी तो उसमें कुछ ध्यान नहीं दिए गए, जैसे विटामिन्स में कमी, कार्बोहाइड्रेट में कमी, मतलब कुछ ऐसे रोग हो जाते थे जिससे मनुष्य की वृद्धि नहीं हो पाई। उद्यान विज्ञान की मुख्य शाखाएं, मतलब इसका प्रमुख शाखा क्या है। उद्यान विज्ञान कृषि विज्ञान की प्रमुख एक शाखा है जिसमें अंग्रेजी में हॉर्टिकल्चर कहते हैं। यह दो शब्दों से मिलकर बना है। हॉर्टस जिसका अर्थ है उद्यान, कल्चर जिसका तात्पर्य कृषि या उगाना। इस प्रकार हॉर्टिकल्चर की निम्न परिभाषाएं हैं। उद्यान अर्थ, उद्यान एक विस्तृत शब्द है जिसका तात्पर्य किसी घिरे हुए स्थान, सब्जी व फूल वाले अलंकृत पौधे को उगाने से होता है। जब किसी स्थान पर केवल फल वाले पौधे पैदा किए जाते हैं तो उसे हम ओलोरीकल्चर के नाम से पुकारते हैं। उद्यान में कृषि करना मतलब कला विज्ञान दोनों कहा जा सकता है। इसकी मुख्य शाखाएं, मतलब पहली शाखा शाक उत्पादन, जिसमें उत्पादन विज्ञान की वह शाखा जिसमें शाक सब्जी से संबंधित ज्ञान उपलब्ध करती है, शाखा शाक उत्पादन कहलाती है। मतलब जिसमें हम सब्जी का प्रोडक्शन करते हैं या उसके महत्व को जानते हैं। सब्जी के महत्व, मतलब सब्जी के खनिज पदार्थ, विटामिन, नमक, रासायनिक पदार्थ का बहुमूल्य स्रोत है। जो सब्जी हमारे मतलब कि प्रजनन, वृद्धि, शरीर स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए पोषण प्रदान करते हैं, जैसे खनिज पदार्थ, कैल्शियम, लोहा, फास्फोरस, विटामिन्स, विटामिन ए, विटामिन बी, जो गाजर, टमाटर, शलजम, चुकंदर में पाए जाते हैं, जिससे मतलब कि रतौंधी रोग नहीं होता। विटामिन बी जैसे सलाद, पत्ता गोभी। विटामिन सी जो खट्टे पदार्थ होते हैं। विटामिन डी जो हमारी हड्डियों को मजबूत बनाए रखने के लिए जैसे कैल्शिफिकेशन में सहायता पहुंचाते हैं। विटामिन ई जो प्रजनन की शक्ति को बढ़ाते हैं। अमीनो मतलब कार्बोहाइड्रेट, सब्जी, स्थूल खाद्य साधन, वनस्पतिक दूध, मतलब जो भी जैसे प्रति हेक्टेयर सब्जी से पैदा करना, शुद्ध प्रति इकाई क्षेत्रफल अधिक होना, सब्जी सौंदर्यता का स्रोत मूल्य। दूसरी शाखा पुष्प उत्पादन। पुष्प उत्पादन उद्यान विज्ञान की वह शाखा जो अलंकृत फूल वाले पौधे से संबंधित रखती है, पुष्प उत्पादन कहलाती है। मतलब इसमें पुष्पों का अध्ययन किया जाता है, उनका प्रोडक्शन या किसी भी गार्डनिंग को सुंदर बनाने के लिए। जैसे इसके महत्व मनोरंजन की दृष्टि, सजावटी की दृष्टि, आध्यात्मिक, धार्मिक में महत्व, आर्थिक महत्व ये हैं। जैसे फूलों का निर्यात, एग्रीकल्चर का प्रेसिडेंट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी के अनुसार 2008 से 2009 में भारत में फूल निर्यात 368 करोड़ रुपए का हुआ था। मतलब कि जो पहले निर्यात किए जाते थे वो 368 करोड़ का, देख लेना, ये पढ़ लेना, बहुत महत्वपूर्ण है पेपर के लिए। फलोत्पादन उद्यान विज्ञान की वह शाखा है जिसमें फल वाले पौधे को उत्पन्न से संबंधित ज्ञान दिया जाता है, उसे पोमोलॉजी कहते हैं। ये पोमोलॉजी 2 नंबर में पूछ लेता है कि पोमोलॉजी किसे कहते हैं। इसका फलों का महत्व, फलों का उपयोग हमारे जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण, जैसे भोजन, संतुलित आहार, सब्जी का होना निरंतर आवश्यक है। जैसे भोजनात्मक महत्व, विटामिन ए, विटामिन B1, विटामिन B2, विटामिन सी, खनिज, कार्बोहाइड्रेट, पेक्टिन या सेलुलोज, ये दोनों वस्तुएं कुछ कम या अधिक मात्रा में फलों में पाई जाती हैं जो शरीर के विभिन्न अनियमितताओं को नहीं मिलती। पौधशाला या वह फलोत्पादन
प्रबंध। उद्यान विज्ञान की वह शाखा जिसमें नर्सरी से संबंधित विभिन्न क्रियाएं की जाती है या ज्ञान अर्जित किया जाता है उसे पौधशाला कहते हैं। मतलब वह छोटे से छोटा स्थान जहाँ पर कम क्षेत्र फल में अधिक पौधों को उगाना नर्सरी कहलाता है, जिसे रोपाई करने के पहले पौधे तैयार किए जाते हैं। फल प्रौद्योगिकी, फल इसमें दूसरे परीक्षण या मतलब यानी फलों का महत्व या उनका परीक्षण या उनका रखरखाव भंडारण करना किस तरीके से किया जाता है। उद्यानिक भविष्य का विस्तार, भविष्य में भारतवर्ष में उद्यानिक का प्रबंध संभावनाएं है। इस प्रकार मिट्टी, जलवायु मतलब जो फसल फूल पौधे उगाते हैं उनका महत्व क्या है, जैसे सिंचाई, उन्नतिशील कृषि यंत्र, फलोत्पादन में सुविधाएं प्रदान, अनुसंधान, नई नई जातियाँ निकालना। इनका 13 करोड़ रुपए का व्यय किया गया था। भूमि एवं जलवायु मतलब कि कोई भी ब्रांच लगाने से पहले या पौधे लगाने से पहले क्या क्या करना चाहिए, मतलब महत्वपूर्ण बातों को ध्यान में रखना अति आवश्यक है। भूमि व जलवायु, यातायात के साधन, समुदाय योजनाओं, वन महोत्सव। सन 1950 में हमारे देश में वन महोत्सव सप्ताह मनाया जा रहा है, जिसे वन महोत्सव के महत्व सड़कों के दोनों तरफ वृक्ष लगाना, नदियों तालाबों के छायादार प्रति बेकार भूमि वृक्ष लगाना, खेतों पर मोड़ना व वृक्ष लगाना, पर्यावरण विभाग की स्थापना, सिंचाई के साधन, फूल व सब्जी में नर्सरी लगाना। सुझाव, उत्तराखंड टिश्यू कल्चर प्रोफेशन व सरकार ने उत्तरांचल की कृषि को बढ़ावा देने, वाणिज्य स्तर पर उनका विकास करने के उद्देश्य से 35 लाख रुपए की लागत टिश्यू कल्चर योजना पर लागू की गई थी। उद्यानिक के सुझाव, जनता को प्रति रुचि जागरूक करना, इस विषय पर अच्छे सुंदर व सूचना पत्र प्रकाशित करना, अधिक फूल व सब्जी से प्रदर्शन प्रयोगशालाओं को आयोजन करना इत्यादि। यह बहुत महत्वपूर्ण है। जो इसकी आए साल हर साल ब्रांच पूछता है। इसकी हॉर्टिकल्चर की 11 ब्रांच होती हैं, मतलब कि इसमें 5 दी गई हैं। जो अगली ब्रांच है वो आपको अगली क्लास में मिलेगी। इसकी रॉयल कमीशन 1929 रिपोर्टर के पश्चात शुरू किया गया था। मतलब कि हॉर्टिकल्चर रॉयल कमीशन एक वैज्ञानिक ने खोज की थी इसकी। तो वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियो आप तक पहुंचाए जा सके। जय हिंद।